हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिलीजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ रिलीजन, डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन एंड सेकुलरिज्म एंड रिलीजन एंड मॉरलिटी। क्लियर? अब इस लेक्चर में हम इस चैप्टर्स के बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। Since ancient times, religion and politics has been correlated, यानी पुराने समय से ही रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों क्या है, कोरिलेटेड है, इंटर है। द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इज टू रूल इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिसी, यानी जो पॉलिटिक्स है उसका फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है, उसका मूलभूत तत्व क्या है, टू रूल इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिसी, कि नियम कानून के अनुसार क्या करना, रूल करना, शासन करना। यानी पॉलिटिक्स का फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है कि जो भी आपके रूल पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ मतलब जो भी कोई सोसाइटी है वो सोसाइटी जिन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, कन्वेंशन जो ट्रेडिशन वहाँ पे चले आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से, उसी से रिगार्डिंग जो पॉलिसी है बनाया जाए, रूल्स और रेगुलेशन बनाए हमारी जो भी गवर्नमेंट है और उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या करे, रूल करे। द पॉलिसी इज दैट विच इज़ नेचर्ड बाय मोरल वैल्यूज़। और पॉलिसी क्या है, यदि हम बात करें हमारी इंडियन सोसाइटी की, तो हमारी इंडियन सोसाइटी की जो पॉलिसी क्या है, जो भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो पॉलिसीज़ किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे मोरल वैल्यूज़ से। यानी जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या है, जैसे हम इंडियंस हैं वो बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुम्बकम यानी पूरा जो वर्ड है वही हमारा क्या है, कुटुम्ब है। और दूसरा जो हमारी इंडियन पॉलिसी है दैट इज़ सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी क्या हो, सुखी रहें, यानी किसी को भी किसी तरह का कष्ट ना हो। तो ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के ही हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो क्या बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है। अब अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया, एरियाज ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट, यानी रिलीजन का एरिया यानी रिलीजन का जो भी यूटिलाइजेशन है, स्कोप है, दैट इज़ डिफरेंट and the use scope and nature of politics is also different but their roots are the common। लेकिन दोनों की जो रूट्स हैं वो क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि दोनों रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं मोरल वैल्यूज़ की। ठीक है, रिलीजन क्या है कि मोरल वैल्यूज़ या एथिकल्स को फॉलो करना, वही रिलीजन है। और पॉलिटिक्स क्या है कि पॉलिटिक्स जो भी मोरल वैल्यूज़, मोरल एलिमेंट्स से रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करना, दैट इज़ पॉलिटिक्स। सो दोनों के स्कोप और नेचर अलग होते हुए भी दोनों के रूट्स क्या है, कॉमन है। और ये किसने डिफाइन किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। रिलीजन इज़ ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यानी जो रिलीजन है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, यानी लंबे समय तक चला आ रहा है। वेयर एज पॉलिटिक्स इज शॉर्ट टर्म रिलीजन, जबकि पॉलिटिक्स क्या है, शॉर्ट टर्म रिलीजन है, यानी इसका जो टर्नओवर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि रिलीजन है वो एंशिएंट टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन किसको डिनोट करता है, मोरल वैल्यूज़ को। और मोरल वैल्यूज़ यानी जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो, यदि उसमें मोरल वैल्यूज़ नहीं है तो वो रिलीजन वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि रिलीजन, द ड्यूटी ऑफ रिलीजन इज़ टू रेंडर गुड, यानी रिलीजन का जो मेन ड्यूटी है वो क्या है, टू रेंडर गुड। यानी टू रेंडर गुड मतलब लोगों की क्या करना, ह्यूमकाइंड, सर्विस ऑफ ह्यूमकाइंड, यानी मानवता की सेवा करना। एंड इट्स डिवोशन, उसके टुवर्ड्स वो क्या रहता है, डिवोटेड रहता है, मतलब डेडिकेटेड रहता है। वेयर एज द ड्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ टू फाइट द एविल्स एंड क्रश इट, जबकि पॉलिटिक्स है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, टू फाइट द एविल्स, जो भी सोसाइटी में या कंट्री में जो भी एविल्स है, बुराइयाँ हैं, उनसे लड़ना और उनको क्या करना, क्रश करना, ताकि पर्टिकुलर सोसाइटी या कंट्री में क्या इस्टेब्लिश रह सके, पीस एंड हारमोनी। वेयर एज द ड्यूटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स इज़ टू फाइट द एविल्स एंड क्रश इट, जबकि पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स की ड्यूटी क्या है कि फाइट विद द एविल्स, बुराइयों से लड़ना, एंड क्रश इट, और उसको क्रश करना, ताकि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या सोसाइटी में हारमोनी या पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। व्हेन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ नेगेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी जब पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों के ऑब्जेक्टिव नेगेटिव हो जाए, देन प्रॉब्लम डू अराइजेज, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। देयर आर टू पॉलिटिकल थिंकर्स, बी रैशल एंड E.M. फोस्टर, सेज व्हाट दिस इज दैट पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी जब भी पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन यानी धर्म के नाम पे की जाती है, ऑलवेज गिव बर्थ टू मैलिस एंड स्ट्रगल, तो उससे हमेशा किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री में क्या अराइज होता है, मैलिस एंड स्ट्रगल। मैलिस का मतलब इलीगली लोगों को क्या होता है, हार्म, नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान, और स्ट्रगल है वो उन्हें फेस करना
पड़ता है। जैसे हम जर्मनी की बात कर सकते हैं कि जर्मनी में जब हिटलर था तो हिटलर ने क्या किया कि रिलीजन के नाम पे सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। तो एक तो आर्यंस और दूसरे थे नॉन आर्यंस। तो एक सोसाइटी को, एक ग्रुप को वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा था, जबकि दूसरे जो ग्रुप था सोसाइटी का उसके रिगार्डिंग वो क्या कर रहा था, उनको टॉर्चर कर रहा था। उसके रिगार्डिंग उनका जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक था। तो इससे क्या हुआ कि पूरी जो सोसाइटी है, पूरी जो जर्मनी है, उसको एक बहुत बड़े स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था, ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, 1939 से 1945 तक। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स थे, उन्होंने अपने आप को एक स्पेसिफिक रिलीजन स्टेट में क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। यानी अपने स्टेट में एक स्पेशल जो रिलीजन है उसको क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कि हमारा जो स्टेट है वो सिर्फ इसी रिलीजन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अंडर द वेल ऑफ रिलीजन, तो ये जो रिलीजन धर्म का जो पर्दा था, इससे एम्पायर्स वर एक्सपेंडेड, जो वो लोग अपने अपने एम्पायर को क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, अपने अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे। कैसे बढ़ा रहे थे, सपोज करो कंट्री ए है और कंट्री ए यदि किसी रिलीजन को फॉलो करता है और उसी रिलीजन को कंट्री बी, कंट्री सी और कंट्री डी भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ए का जो एम्पायर है वो यहाँ तक है। क्यों है, क्योंकि ए जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, बाकी अदर कंट्रीज भी किसको फॉलो कर रही हैं, सेम रिलीजन को, जिसके कारण कि ए का जो एम्पायर है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उसका एम्पायर बढ़ रहा है। विच वर फॉलोड बाय वॉर्स, जिनसे कि क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। जब एक कंट्री रिलीजन के नाम पे अपने आप को एक्सटेंड करेगी, अपने आप को, अपना एम्पायर को एक्सटेंड करेगी, तो दूसरी कंट्री और उस कंट्री के बीच में कौन सी कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ऑफ वॉर। इन द लास्ट 2000 ईयर, पिछले 2000 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, देयर बीन ब्लडी स्ट्रगल, बहुत सारे ब्लडी स्ट्रगल हुए हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं जर्मनी में हिटलर की, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की, और इसी तरह से और भी दूसरे कहते हैं लीडर हुए जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब भी वो दिया, इंपॉर्टेंस दिया है और उसी के बिहाफ पे अपनी पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, तो पर्टिकुलर सोसाइटी या कंट्री में हमेशा उसके अगेंस्ट में ब्लडी जो स्ट्रगल है, जो खूनी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी गई हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हिटलर ऑफ जर्मनी। इससे आप समझ सकते हैं। इन द लास्ट 20th century ए मैसिव टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर बीइंग विटनेस, और जब भी पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऑब्जेक्टिव नेगेटिव रहे हैं, यानी दोनों ने अपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स में काम किया है, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। और क्यों देखी जाती हैं, बिकॉज उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि अपने रिलीजन को वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, सुप्रीमेसी। वो चाहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो ऑल द अदर रिलीजन, बाकी सारे रिलीजन से क्या है, ऊपर है। In the 21st century, there originated such classes in the society which are totally impacted by religions by God try. यानी 21st सेंचुरी में बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी क्लासेस हैं, ऑरिजिनेट होती है, जो कि किसी एक रिलीजन से इम्पैक्ट होके क्या करते हैं, इलीगली अपना हार्म करती हैं, इलीगली अपने आप को नुकसान करती हैं। कैसे करती हैं, मेयर फॉर फुलफिलिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्टेड, ठीक है, यानी उन अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो बेनिफिट्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास यानी द पर्सन हु बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, क्लियर, एंड रिलीजियस मास्टर यानी जो भी आपके रिलीजियस, आपके जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यू है, चर्च है, या जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ का जो हेड होता है दैट इज़ नोन एज योर रिलीजियस मास्टर। तो वो क्या करते हैं, यूज पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स करते हैं, एंड रिलीजन बाय देयर ऑन डिस्टिंक्ट वेज, यानी अपने अपने अलग अलग डिफरेंट वेज में अपने रिलीजन को यूज़ करते हैं ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो जाए। जैसे हम बात करते हैं, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर उसमें स्लेवरी में था, तो ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए थे तो उनका जो रिलीजन था वो क्या था, क्रिश्चियनिटी। तो वो चाहते थे कि मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि वो चाहते थे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हैं वो हमारे रिलीजन को फॉलो करेंगे, हमारी जो भी बिलीफ है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर को जब अडॉप्ट करना सीख लेंगे, तो यहाँ से जो हमारी जो हमारा रूल है वो हमेशा के लिए यहीं पे इस्टेब्लिश हो जाएगा और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिक्स में किसका यूज़ किया था, रिलीजन का यूज़ किया था। When pompousness and selfishness enter into religion, जब भी रिलीजन में स्वार्थ और पॉम्पनेस मतलब होता है दिखावा, ठीक है, यानी किसी भी रिलीजन में जब भी दिखावा, आडंबर या जो भी आपका सिर्फ जो छल या कपट होता है वो एंटर कर जाता है, तो जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो क्या हो जाएगा, गेट डीरेल्ड फ्रॉम इट्स पाथ। तो वो अपने पाथ से, अपने सही जो पाथ है, सही पाथ क्या है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता की सेवा करना, उससे क्या हो जाता है, डीरेल्ड हो जाता है, यानी उसके अपने मार्ग से भटक जाता है, एंड इट बिकम ए कर्स फॉर द
सोसाइटी। तो पूरी सोसाइटी के लिए ये चीज़ क्या बन जाती है, कर्स बन जाती है, यानी एक श्राप बन जाता है। इन फैक्ट लॉजिकल ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स प्ले ए कंडक्ट फॉर ह्यूमन गुड्स। इसके कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट में, यानी ये वो पॉइंट थे जब पॉलिटिक्स और रिलीजन है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या करते हैं, अपने आप को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब लॉजिकल ब्लेंड हो जाता है, लॉजिकल ब्लेंड यानी लॉजिकल व्हाट इज द राइट, सही क्या है इसका है, वेयर एज इन कॉन्ट्रेरी सर्कमस्टेंसेज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बोथ माइंड। और जब इसके कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द बोथ माइंड, दोनों के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइंड, यानी हार्डली उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी जब भी रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो ब्लेंड होगा, यानी उसका जो रिलेशन होगा, यदि अच्छे से हो रहा है, लॉजिकली हो रहा है, तब तो उससे क्या होगा, कंडक्ट फॉर ह्यूमन गुड्स यानी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग होगा। जब इसके विपरीत सर्कमस्टेंसेज होंगे तो उससे अपने ऑब्जेक्ट को हम मेनली क्या करेंगे, यानी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों हैं वो अपने अपने रिलेटेड फील्ड में अपने रोल को प्ले करें और दोनों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। There should be a dignified contact between religion and politics। रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक डिग्निफाइड मतलब एक रिस्पॉन्सिबल, एक जो इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशन होना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिसी स्टड रिलीजन, जो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस मतलब कन्वेंशन, जो ट्रेडिशन होना चाहिए। पॉलिसी स्टड रिलीजन यानी रिलीजन ऐसा हो कि उसमें पॉलिसीज़ हैं वो क्या करें, फुल ऑफ पॉलिसीज़ हो, और रिलीजन कैसा हो, रिलीजन ऐसा हो जिसमें फुल ऑफ पॉलिटिक्स हो। इज ए मस्ट फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम पीस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ हैं उसमें रिलीजन जो है उससे फुलफिल होना चाहिए, और जो हमारा रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से फुलफिल होना चाहिए। यानी दोनों के ही दोनों, जो पॉलिटिक्स और रिलीजन है वो मोरल जो एथिकल जो मॉरल जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें, उस पाथ को फॉलो करें, तभी दोनों के वर्ल्ड लेवल पे हम क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन एंड नॉन वायलेंस। जैसा कि पता है कि व्हाट इज द नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू हार्म एनीबडी, किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस है। और नॉन वायलेंस को जो सबसे बड़े फॉलोवर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो कौन है, हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, इनके हमारे 3 थे, नॉन वायलेंस, ट्रूथ यानी सत्य, अहिंसा और त्याग, सेक्रीफाइस। ये 3 इनके नॉवल क्या थे, प्रिंसिपल थे, जिसको फॉलो करके इन्होंने हमारे देश को क्या दिलाई थी, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलीजन एंड नॉन वायलेंस। रिलीजन एंड नॉन वायलेंस आर इंटररिलेटेड, दोनों क्या है, इंटररिलेटेड है। कैसे हैं, द मेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर पार्डन, मर्सी, कंपैशन, ट्रूथ, डिवोशन टुवर्ड ड्यूटी एंड ऑनेस्टी। यानी दोनों के दोनों क्या बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पार्डन, इन दूसरों को क्षमा करना, मर्सी, दया, कंपैशन, करुणा, ट्रुथ, सत्य, डिवोशन, समर्पण, टुवर्ड ड्यूटी एंड ऑनेस्टी यानी अपने कर्तव्य और अपनी ईमानदारी से हमें ये सारे जो हमारे अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी रिलीजन और नॉन वायलेंस दोनों इन सारे मोरल एथिकल्स की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल और एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इनको गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि जब 2 ग्रुप्स एक दूसरे को दे स्टार्ट हेल्पिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे अभी बात करें, यदि कोविड-19 की बात करें कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो किससे सफर्ड है, कोविड-19 से। तो आज जो एक देश है, सारी जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है एथिकल वैल्यूज़ के बिहाफ पे। क्यों, क्योंकि सबको क्या करना है, हमें ह्यूमन काइंड जो हमारी ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करना है, सेव करना है, उसको बचाना है। ठीक है, तो यदि एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी से पूरे वर्ल्ड के लोग काम करते हैं तो इसी को क्या जाना जाता है, दीज आर नोन एज द गोल्डन रूल। इन सनातन रिलीजन, सनातन जो कि हमारा इंडियन रिलीजन है, एंशियंट, जो कि हमारे वेदास में, ऋग्वेदास में लिखा हुआ है, इसमें इसको कहा गया, क्या कहा गया है, इट इज़ नोन एज धर्म सर्वस्य। धर्म सर्वस्य यानी सभी का धर्म। सभी का धर्म क्या है कि सभी एक दूसरे को क्या करें, मदद करें, एक दूसरे की मानवता के लिए एक दूसरे की हेल्प करें, तो दैट इज नोन एज योर नॉन वायलेंस। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर। यानी हमारे इंडियन कल्चर में रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचारधारा है, क्या इसका थॉट है, वो देखते हैं। रिलीजन इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी। यानी हमारे इंडियन रिलीजन और फिलोसफी का मेन कॉन्सेप्ट है। इन इंडियन कल्चर रिलीजन हैव डिफरेंट मीनिंग लाइक ड्यूटी। हमारे इंडिया में रिलीजन को अलग अलग मीनिंग में डिफाइन किया गया है। कैसे, लाइक ड्यूटी, जो कि कल भी हमने पढ़ा था, नॉन वायलेंस, दिस इज नॉन वायलेंस,
जस्टिस, वर्च्यू, मोरल कंडक्ट एक्सेट्रा। यानी रिलीजन क्या है, ड्यूटी को फुलफिल करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा रहना, जस्टिस सबको न्याय देना, वर्च्यू यानी सब में गुड कंडक्ट अच्छे जो भी है व्यवहार करना, मोरल नैतिकता होना, एंड कंडक्ट यानी अच्छा सबके साथ बिहेवियर करना। दैट इज नोन एज द रिलीजन, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में भी इसको डिफाइन किया था। इन इंडियन रिलीजन ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, इज टू बी ऑस्टेरिटी और मैनरिज्म। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेरिटी, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ ऑस्टेरिटी मीन्स पेशेंस, ठीक है, दिखावा, जो भी हम दिखावा नहीं करते हैं। रिलीजन ऑफ रिलीजन टू बी ऑस्टेरिटी और मैनरिज्म। मैनरिज्म मीन्स जो सही है, व्हाट इज द राइट, वो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑस्टेरिटी मतलब बिना दिखावे के पेशेंस से हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, हुज गोल इज टू ब्लूम द ऑफ सोल, ताकि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या करे, ब्लूम अप करे, यानी वो हमारी एक तरह से उसे प्राउड फील हो। इन द गीता में क्या कहा गया है, ऑल रिलीजन्स आर एक्नॉलेज्ड इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट पाथ ऑफ भक्ति। यानी गीता में सभी रिलीजन, सभी धर्म क्या करते हैं, आर एक्नॉलेज्ड इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट पाथ ऑफ भक्ति, यानी एक सही तरीके से भक्ति करना। भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करना, ठीक है। भक्ति का मतलब है कि आप डिवोशन है, ठीक है, समर्पित है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो भी है अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, नॉन वायलेंस है, कंपैशन है, ठीक है, चैरिटी कर रहे हैं, ट्रूथफुलनेस है। तो ये जो पर्टिकुलर एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको कि हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो गीता में उसी को क्या कहा गया है कि वही सब धर्मों का क्या है, एक्नॉलेज्ड है, ज्ञान है। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था कि हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट में भी रिलीजन के कितने कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक की बात कल हमने की थी। मनु हैज डिटेल 10 फीचर्स ऑफ रिलीजन। मनु ने अपने मैन्युस्क्रिप्ट ने रिलीजन के 10 फीचर्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। और वो कौन कौन से हैं, दैट आर पेशेंस, पार्डन, नो हॉर्डिंग यानी नॉन वायलेंस, नो थेफ्ट, क्लीनलीनेस, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंटेलेक्ट, नॉलेज, ट्रूथ, नो एंगर। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो भी ह्यूमन बीइंग इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है या एथिकल एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिलीजन। यहाँ से मनु ने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया, उसी तरह से याज्ञवल्क्य ने भी रिलीजन के कितने फीचर्स को डिस्क्राइब किया है, 9 फीचर्स को। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिलीजन एंड नेशनलिटी, कि व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब द लव टुवर्ड द नेशन, यानी किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अपने देश के लिए जो लव, जो प्रेम है, सेक्रीफाइस, ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, दैट इज नोन एज योर फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना, दैट इज नोन एज योर नेशनलिटी। रिलीजियस एंड गुड कंडक्ट ऑफ रिलीजन इज पॉसिबल, यानी रिलीजियस यानी जो भी धार्मिक है या जो भी गुड कंडक्ट है, वो तभी पॉसिबल है जब द पर्सन चेंजेस हिज माइंड। जब इंसान है वो किसको चेंज करता है, अपने माइंड को, यानी अपनी सोच को जब वो परिवर्तित कर लेता है, तभी गुड कंडक्ट या जो रिलीजियस कंडक्ट है दैट इज पॉसिबल। हाउ, वट एवर अवर रिलीजन में बी और वट एवर सिस्टम वी बिलीव, यानी हमारा धर्म कोई भी हो या हम किसी भी सिस्टम को फॉलो करें। अवर कंट्री एंड नेशन इज अबाउट टू ऑल, सबसे ऊपर हमको किसके रखना है, अपने देश को रखना है। यानी जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो उसको सर्व करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी कंट्री को बिलोंग करें या किसी भी रिलीजन को, किसी भी सिस्टम को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एनी रिलीजन, फेथ, बिलीफ और लैंग्वेज कैन नॉट बी अबव फ्रॉम आवर कंट्री और नेशन, यानी कोई भी रिलीजन, किसी भी धर्म को, किसी भी फेथ को, किसी भी मत को, किसी भी विश्वास को, धर्म को, कोई भी लैंग्वेज है, वो हमारे देश या हमारे नेशन से ऊपर नहीं हो सकता, यानी हमारे देश और हमारे नेशन से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी सबसे ऊपर, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है, उन्होंने स्वधर्म यानी अपना धर्म जो और स्पिरिचुअलिटी मतलब डिक्लाइनेशन टुवर्ड द गॉड, भगवान के लिए अपने आप को डिवोट करना। उन स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक, यानी जो भी मोरल वैल्यूज है उनको फॉलो करना। आर द बेस्ट रिलीजन फॉर अवर एनी कंट्री और पर्सन, किसी भी कंट्री के लिए क्या है, बेस्ट रिलीजन है, जो किसने कहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म में रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, देखते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन वाज जीसस क्राइस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन के जो फाउंडर है वो कौन है, जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी इज मोनोथिस्ट, जो क्रिश्चियनिटी है वो किस में बिलीव करता है, मोनोथिस्ट का मतलब होता है कि ही बिलीव इन द वन गॉड, ठीक है, किस में बिलीव करता है, ये वन गॉड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉपुलेशन,
इन द ऑफ द वर्ल्ड। यदि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉलोवर हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और व्हाट डज दिस रिलीजन मीन्स? दिस थ्योरी बिलीव्स, ये थ्योरी क्या कहती है? बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, सेम थिंग, बट इन दिस रिलीजन टू वायलेंस हैज़ बीन यूज, लेकिन इस रिलीजन में वायलेंस भी क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ऑफ सर्टन रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स, कुछ रिलीजन्स या पॉलिटिकल रीजन्स के कारण इसमें कभी कभी वायलेंस को भी क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। लेकिन ये भी जो रिलीजन है वो किस में बिलीव करता है? नॉन वायलेंस में। देयर आर डिफरेंट कम्युनिटी इन क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी में कम्युनिटी में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी हैं, लाइक कैथोलिक, ठीक है, these are the types of Christian religion, प्रोस्टेट्स, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी एंड अवांजीलक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी इन क्रिश्चियन कौन कौन सी है? कैथोलिक, प्रोस्टेट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी एंड अवांजीलक। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। ठीक है, कि इस्लाम में रिलीजन का, धर्म का क्या मतलब है? तो इस्लाम से पढ़ते हैं। इस्लाम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में इस्लाम भी एक ग्रेटेस्ट रिलीजन है। एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी एडवेंट ऑफ इस्लाम वाज डन बाय मोहम्मद पैगंबर। जो इस्लाम का जो वो है, जो शुरुआत है वो किसने की थी? ओरिजिनेट किसने किया था? मोहम्मद पैगंबर ने। और कब किया था? 1622 AD में। एट प्रेजेंट देयर आर 1.5 बिलियन फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड, यानी मोस्ट ऑफ द जो रिलीजन है जो पूरे वर्ल्ड में एक लार्ज नंबर पे फॉलो किया जाता है, दैट इज़ इस्लाम। 1/5 ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, यानी पूरे वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/5 पार्ट कौन सी पॉपुलेशन है? मुस्लिम्स। इन जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लोब, यानी इस वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो जैसा कि इस वर्ल्ड मैप में दिख रहा है कि ये जो मैप का सेंट्रल पार्ट है, ये जो कंट्रीज़ है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? इस्लामिक कंट्रीज़ है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? इस्लाम को। दीज आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लोब। इस्लाम इज स्प्रेड लाइक ए वेब फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। जो इस्लाम है वो पूरे वर्ल्ड में एक वेब की तरह, जाल की तरह फैला हुआ है, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। देयर इज डोमिनेंस ऑफ इस्लाम इन नॉन वाइट अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। और इसके साथ साथ जो इस्लाम है उसका एक इम्पैक्ट है नॉन वाइट कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे भी जो इस्लाम का इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन कन्फाइड विद इन ए नेशनल कल्चर और नेशनल बाउंड्री, यानी इस्लाम सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक नेशनल कल्चर या नेशनल बाउंड्री के विद इन ही बाउंडेड नहीं है। इट इज़ परवेसिव इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये परवेसिव है, फैला हुआ है, लाइक एक यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स यानी यूनिवर्सल मीन्स विच हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ए फोर्स। वाइल एम्ब्रेसिंग माइन्यूट रैशनैलिटी ऑफ यहूदी लॉज, जब इस्लाम ने अपने में एम्ब्रेसिंग माइन्यूट रैशनैलिटी ऑफ यहूदी लॉज के जो मीनिंगफुल जो यूजेस हैं उनको क्या कर लिया? एम्ब्रेस कर लिया, उनको जब अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। एंड स्किल ऑफ गवर्नेंस ऑफ पर्शियन, और अपने आप में कौन सी स्किल्स को उन्होंने अडॉप्ट किया? स्किल ऑफ गवर्नेंस ऑफ पर्शियन। दे ऑल्सो अडॉप्टेड मैथोडोलॉजीज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन की मैथोडोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया। दे ऑल्सो इंक्लूडेड मलेशियन ट्रिक्स को उन्होंने इंक्लूड किया। एंड पर्शियन ड्यूलिज्म इन इस्लाम, और जो पर्शियन ड्यूलिज्म है यानी पर्शियन का जो दोहरा रूप है उन्होंने इस्लाम में क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। इस्लाम ऑल्सो स्ट्रेचेज इट्स विंग कवरिंग बगदाद, इस्लाम है उसका जो स्ट्रेच है, उसका जो विस्तार है, उसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक है? तो बगदाद, कोहिरा, दामास्कस, समरकुंड। बिसाइड मैनी अरब ट्राइब्स कल्चर इमर्स्ड इन इस्लाम, और इसके अलावा बहुत सारी जो अरब ट्राइब्स हैं और जो कल्चर है वो किस में इमर्स हो गए, किस में इंक्लूड हो गए? इस्लाम में। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो जो रिलीजन जो फॉलो किया जाता है बाय द डिफरेंट अरब ट्राइब्स, दैट इज़ इस्लाम। इट्स फाउंडेशन वाज लेड, जैसा कि हम जान सकते हैं कि एडवेंट कौन थे? मोहम्मद पैगंबर थे, जिन्होंने कि कब किया था इसको? 1622 में इसको ऑरिजिनेट किया था विथ हिज 2 फॉलोवर्स, इनके 2 फॉलोवर्स के साथ। इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, और बहुत कम ही समय में इट्स इंसेप्शन ए वास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट कास्ट गैदर अंडर इट्स बैनर। तो एक बहुत छोटे से समय में इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इंसेप्शन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ए वास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट कास्ट, जिसमें कि बहुत सारी डिफरेंट कास्ट है वो क्या हो गई? इंक्लूड हो गई, गैदर्ड हो गई अंडर इट्स बैनर, इस इस्लाम के अंडर में। ठीक है,
इस्लाम के अंडर में इस्लाम मोहम्मद पैगम्बर ने अपने 2 फॉलोवर के साथ इसकी फाउंडेशन है, इसकी नींव रखी थी और एक बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने आप को एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें कि डिफरेंट कास्ट्स हैं वो एक ही बैनर के अंडर में यानी इस्लाम बैनर के अंडर में क्या हो गई, गैदर्ड हो गई, यानी इसमें इंक्लूड हो गई। इस्लाम बाय वे ऑफ इट्स कंटिन्यूसली मूविंग बैंड वैगन, यानी इस्लाम क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूविंग बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब क्या होता है कि हमेशा अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। स्वेप्ट अंडर इट्स इम्पैक्ट एंटायर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, और इसके साथ साथ पूरा जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है, अरेबियन एंड पेनिनसुला, ईरान लैंड, मिडिल एशिया एंड एरिया ऑफ इंडस वैली, इसको अपने इम्पैक्ट में ले रखा है, यानी इन कंट्रीज़ में इस्लाम हमको देखने को मिल जाता है। दीज आर द कंट्री जो हम देख सकते हैं, ये हमारा मिडिल एशिया है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। नाउ इस्लाम बाय अडॉप्टिंग ग्रीक फिलोसफी, इस्लाम ने ग्रीक फिलोसफी को भी क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ग्रीक क्या था, ग्रीक यानी जो ये हमारा यूरोप है, यूरोप में यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है और ये कंट्री कौन सी है, ग्रीक। तो ग्रीक फिलोसफी को भी इस्लाम ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। एंड साइंस, वहाँ के साइंस को इनकैलकुलेटेड सर्टेन चेंजेस, और इसके साथ साथ ही इनकैलकुलेटेड यानी अपने जो भी बिलीव है, अपना जो भी ट्रेडिशन है, इसमें इन्होंने अच्छी जो चीज़ें हैं ट्रांसफ़र इन ए गुड नॉलेज, अपने आप को अच्छे नॉलेज में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, चेंजेस किया है अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इस्लामिजेशन। यानी ग्रीक फिलोसफी और साइंस को उन्होंने उन पे जो भी उनकी जो अच्छी चीज़ें थी, इनकैलकुलेटेड मतलब विच आर द गुड नॉलेज, उसको ट्रांसफ़र किया है अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट एंड ट्रांसफर्ड इनटू इस्लामिजेशन, और उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया है, इस्लामिजेशन, यानी अपने जो भी इस्लाम है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस के साथ उसे अडॉप्ट कर लिया है, जो भी ग्रीक फिलोसफी या उसके साइंस की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी नॉलेज है। इस्लाम रिलीजन डज नॉट डिस्टिंग्विश इन स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलीजन, यानी स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलीजन में ये बिलीव नहीं करता। कार्पोरियल, नॉन कार्पोरियल यानी विच इज़ टच बाय फिजिकली और टच बाय स्पिरिचुअलिटी, इसमें बिलीव नहीं करता। प्रैक्टिकल, रिलीजियस एंड सेकुलर फॉर्म्स में ये क्या करता है, बिलीव नहीं करता। इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, इसको पहचाना नहीं जा सकता। इस्लाम रिगार्ड्स म्यूचुअली कनेक्ट्स ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और इस्लाम में म्यूचुअली क्या होता है, आपस में रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या होता है, संबंध होता है। इसका मतलब जो इसकी पॉलिटिक्स है वो इस्लाम रिलीजन से बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्पैक्टेड होती है, यानी जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में उसके रिलीजन का जो इम्पैक्ट है वो इनकी पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी पॉलिटिक्स में रिलीजन का इम्पैक्ट होगा तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स होगी वो कैसी होगी, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में होगी, यानी वहाँ पे हमेशा लाइक सिचुएशन ऑफ वॉर है या जो भी बैड वर्स्ट कंडीशन है वो लोगों को स्ट्रगल और मलाइज की जो कंडीशन है वो क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। इन इस्लाम अथॉरिटी एंड ड्यूटी डोमिनेट ओवर लिबर्टी एंड राइट, यानी इस्लाम में क्या होता है, जो भी अथॉरिटी यानी जिसके पास भी सत्ता होती है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे होता है, एंड ड्यूटी डोमिनेट जो कि ड्यूटी कर रहा है, ओवर लिबर्टी एंड राइट, तो ये हमेशा लिबर्टी और राइट को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको दबा के रखते हैं। इन इस्लाम अथॉरिटी एंड ड्यूटी डोमिनेट ओवर लिबर्टी एंड राइट, यानी जो भी कंट्री इस्लामिक है वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो हमेशा लिबर्टी और राइट को क्या करती है, डोमिनेट करती है, उनको दबा के रखती है। इन द कंट्रीज फॉलोइंग इस्लाम, जो भी कंट्रीज इस्लाम को फॉलो करती हैं, पर्सनल लिबर्टी इज़ डिफाइंड बाय स्टेट, तो वहाँ पे किसी भी इंसान को पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत जो आज़ादी है स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, स्टेट डिफाइन करेगा। अथॉरिटी एंड पावर, यानी वहाँ की स्टेट, वहाँ की अथॉरिटी और वहाँ की पावर है वो डिसाइड करती है, यानी मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों को जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, यानी मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे लोगों को पर्सनल जो लिबर्टी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, और यदि पर्सनल लिबर्टी वहाँ पे प्रोवाइड की भी जानी है तो इसका डिसीजन है वो कौन लेते हैं, वहाँ का स्टेट अथॉरिटी और किसके पास पावर है, जो भी पॉलिटिक्स में लोग हैं वो लोग करते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिकल साइंस, और इसमें हमने रिलीजन से रिगार्डिंग जो भी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसको हमने क्लियर किया। इसमें हमने मीनिंग ऑफ रिलीजन है उसको पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ रिलीजन को हमने समझा, इसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ रिलीजन एंड मोरालिटी, रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, रिलीजन एंड नेशनलिटी, रिलीजन एंड नॉन वायलेंस, क्रिश्चियनिटी, concept of religion in Indian culture and concept of religion in of Islam
और उसके बाद से हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द इंटर रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि इससे रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।